हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं सुजैया ताहिर और आप देख रहे हैं किड्स ड्रेसेस डिज़ाइनर सुजैया ताहिर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है तो कैसे आपको वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है और कैसे उसको रेडी करना है और कैसे वो ऑर्डर आपने कस्टमर तक पहुँचाना है। बहुत ईजी तरीका है और आसान भी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी स्टिचिंग के, तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने नाप ले लेनी है। अगर आपके पास नाप अवेलेबल है तो सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप उसको ऊपर रख दें और फिर उसके हिसाब से कटिंग कर दें। सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास साइज़ अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास नाप अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर मार्क कर दें इंचेस के हिसाब से। जो आपको साइज़ बताई गई है वो साइज़ सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको कटिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं टॉप बना रही थी। 7 साल की बच्ची का टॉप है। 7 से 8 साल की बच्ची आराम से इस टॉप को वेयर कर सकती है। ये ओनली टॉप था और टॉप का ऑर्डर आया था मुझे, और ये उसी दिन मुझे टॉप जो है कस्टमर तक पहुँचाना भी था। इसकी जो पिक्चर मुझे कस्टमर ने सेंड की है वो भी लास्ट में मैं आपको शो करवा दूंगी। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर जो साइज़ था वो साइज़ रख दिया और उसको कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। फ्रंट वाली साइड जो थी वो थोड़ी कम थी और बैक साइड जो है थोड़ी बड़ी थी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने टॉप रेडी करना था उस टॉप में टेल थी पीछे की तरफ से, तो टेल स्टाइल था वो, तो इस वजह से पीछे वाली साइज़ थोड़ी बड़ी रखनी है और उसको राउंड शेप में कट कर देना है। उसके बाद बाजुओं की कटिंग होगी। बाजू हमने लूज़ रखने हैं, बाजुओं की कटिंग हमने नहीं करनी जैसे कि तिरछी कटिंग हम करते हैं फिटिंग में, तो वो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने फैब्रिक को सीधा ही रखना है, बस शोल्डर की हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो फैब्रिक कटिंग में निकले थे या बचे हुए थे उसमें से हमने स्ट्रिप रेडी कर देनी है। ये देखिए मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर ली। ये सीधा सा बस बकरम हमने काट देना है और उसी स्ट्रिप पर उस बकरम को आयरनिंग करके और चिपका देना है, ठीक है। तो अब मैं फ्रंट वाले नेक की कटिंग करूँगी ताकि ये स्ट्रिप उसमें लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम शोल्डर जो है शोल्डर की नाप करेंगे और शोल्डर को हम उतना छोड़ेंगे जितना कि हमारी साइज़ होगी, ओके। उस हिसाब से छोड़ के और हम यहाँ पर फ्रंट नेक कट कर देंगे, ठीक है। नेक हमने वी शेप में कट करनी है, ठीक है। तिरछी कटिंग करके और नीचे से 1 इंच कट कर देना है नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिप हमारी लगेंगी, इस वजह से हमने इसकी कटिंग ऐसे की हुई है। बिल्कुल इसी शेप में कटिंग कर देनी है आपने। और फिर हम जो है अब यहाँ पर स्टिचिंग की मदद से यहाँ पर स्ट्रिप लगाएंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास स्ट्रिप में जो ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे जहाँ तक बकरम है वहाँ तक। अब फ्रंट पीस हमने ले लेना है, जो नेक हमने कट किया था वो, और एक स्ट्रिप ले लेनी है। स्ट्रिप की जो है हमने सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड रखनी है और टॉप की हमने उल्टी साइड, इन दोनों को मिला के हमने एक स्टिच कर देना है। सीधा स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमने स्टिचिंग स्टॉप की है वहाँ पर हल्का सा कट देंगे। ये भी एक टिप है स्टिचिंग को अच्छा करने की। जहाँ पर आप ऐसे स्ट्रिप ऐड करते हैं तो वहाँ पर नीचे कट लाजमी दिया करें। नीचे कट देने के बाद ये इजीली फोल्ड हो जाएगी और आप दूसरी तरफ स्टिचिंग कर सकते हैं। ये इजीली फोल्ड भी होगी और ये नीचे कट देने की वजह से फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी आपकी स्टिचिंग में। एक स्ट्रिप तो हमारी हो चुकी है रेडी। अब दूसरी तरफ वही स्ट्रिप हमने अटैच करनी है। तो यहाँ पर भी दूसरी स्ट्रिप लगाते वक्त भी मैं आपको एक अच्छी सी टिप दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो फिर से वही प्रोसीजर है, एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो उसको कट कर दीजिएगा और जो है नीचे की तरफ से हमने स्ट्रिप को रख के नेक की उल्टी साइड की स्ट्रिप को रख के और ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। और जहाँ पर हम स्टिचिंग को स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप करके मैं आपको यहाँ से फैब्रिक को निकाल कर और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने स्ट्रिप अटैच कर दी है। स्ट्रिप में जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो हमने स्टिच किया था बिल्कुल उतना ही सीधा हमने फैब्रिक को कट कर देना है, ठीक है। स्ट्रिप की अगर आप इस तरीके से नीचे से कटिंग कर देते हैं तो यकीन माने आपकी स्ट्रिप एक तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप इसको अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो फिनिशिंग आएगी
तो वो कमाल की चीज़ होगी। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, ना आपकी स्ट्रिप ख़राब होगी और ना ही आपकी स्टिचिंग ख़राब होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी दोनों तरफ की स्ट्रिप्स जो है अटैच हो चुकी हैं। अब स्ट्रिप्स को नीचे से बंद करने की बारी है, तो बंद करने के लिए हम दोनों स्ट्रिप्स को इक्वल कर देंगे और इन दोनों को उल्टी साइड जो है बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एक को हमने नीचे रखना है और दूसरी को ऊपर रखना है। ये देखें, ये बैक साइड है, ठीक है। यहाँ से ऐसे रखेंगे और इसको सीधा करेंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमारी अंदर हो चुकी होगी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको जो है आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से उसको कर सकते हैं, या हाथ की मदद से उसको कपड़े को उल्टी साइड से स्ट्रिप को खींच के और इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रिप को जिस भी स्टाइल में रखना चाहें रख सकते हैं। सीधा रखें, बंद करें, खोलें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ही स्टिच करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नेक मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया था वो इस वजह से, ताकि बच्चों के नेक अगर हम लूज़ करते हैं तो उनको पहनाते और उतारते वक्त बहुत आसानी होती है। इस वजह से मैंने नेक को थोड़ा सा ओपन रखना था। मैं यहाँ पर बटन्स लगाऊंगी, इस वजह से पहले मैं इसको स्ट्रेट रख दूंगी और नीचे से जो है हमारा एक्स्ट्रा है तो हम उस स्ट्रिप को खींच के इक्वल कर देंगे और फैब्रिक को सीधा करके इसके ऊपर हमने 2 स्टिच कर देने, 2 टाइम स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। 2 टाइम अगर हम इस पर स्टिचिंग करेंगे तो ये मज़बूती के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी खुलेगा नहीं। स्टिचिंग आपने 2 टाइम ही करनी है इस पर। ये देखें, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आए, कोई भी पार्ट मिस ना हो। और यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ा रही, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनकी ये चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो यकीन माने हमारी पूरी टॉप या पूरी शर्ट की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है। मेन चीज़ होता है हमारा गला, जो हम गला रेडी करते हैं। अगर नेक लाइन आपकी फिनिशिंग से रेडी होगी तो पूरी शर्ट आपकी अच्छी नज़र आएगी। अगर आपकी नेक लाइन में फिनिशिंग नहीं होगी तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा है तो हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी नेक लाइन जो है, नेक लाइन की स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इसके साथ बैक साइड को अटैच कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल सीधा रखना है और शोल्डर्स को हमने अटैच कर देना है। बाहर की साइड जो है वहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर बिल्कुल इक्वल रख के और हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है इसको। यहाँ पर भी हमने 2 टाइम स्टिचिंग करनी है। 2 बार स्टिचिंग करने से ये मजबूती के साथ अटैच हो जाएगा। ये शोल्डर हमारा स्टिच हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर देना है। दोनों शोल्डर इसी तरीके से रेडी कर देने हैं और उसके बाद हम यहाँ पर बाजू अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए शोल्डर की जो हमने कटिंग की थी वहाँ पर हमने कट लगा देना है सेंटर पर बिल्कुल, और यहाँ पर शोल्डर की जो हमने स्टिचिंग की है उन दोनों को हमने साथ रख देना है और बिल्कुल बीच से, ठीक है, सेंटर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और एक साइड ले आनी है। एक साइड हमने सिलाई कंप्लीट करके और वहीं से घुमाकर हमने फिर से सिलाई को कर देना है, और जहाँ पर हम सेंटर पर आएंगे तो वहाँ पर फिर से हमने दूसरी साइड भी उसकी मिलाकर बिल्कुल इक्वल रख के स्टिच कर देनी है और उसको भी फिर उस सिलाई को भी हमने डबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिलाइयों से हमारे जो है बाजू अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूती के साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पर एक स्लीव मैंने अटैच कर दी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दोनों स्लीव्स अटैच कर देनी है, ओके। स्लीव्स शोल्डर के साथ अटैच करने के बाद हम बाजुओं को फोल्ड कर देंगे और बाजू की बिल्कुल सेंटर को हम कट लगा देंगे। बाजू को लंबाई में कट लगाना है बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। और ऊपर की तरफ से 3 इंच छोड़ देना है। 3 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने बाकी सारी स्लीव की लंबाई में कट लगा लेना है एक, ठीक है। दोनों बाजुओं की लंबाई में एक एक कट लगाकर और हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड हमने फैब्रिक को ज़्यादा नहीं करना और ना ही यहाँ पर पट्टी पल्टी वगैरह कुछ लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल नहीं अटैच करना। यहीं से बाजू से हमने इसको फोल्ड कर लेना है बिल्कुल
बारीक हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। ये टॉप की बाजू रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने दोनों बाजुओं पर कट लगाकर और इसको स्टिच कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कीजिएगा तो ये आपका टॉप बहुत अच्छा रेडी होगा। मेरे पास जो पिक्चर आई थी बनने के लिए, तो मैंने जो टॉप बनाया तो वो कस्टमर को पिक्चर से ज़्यादा पसंद आया था। वो इस वजह से कि मैं स्टिचिंग करते वक्त बहुत ख्याल रखती हूँ उन छोटी छोटी चीज़ों का, जिसमें हमारी फिनिशिंग शो होती है, जिसमें हमारे काम का पता लगता है, हमारे काम की फिनिशिंग शो होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप भी ख्याल करेंगे तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने जो कट लगाया था उसकी सिलाई यहाँ पे डन हो चुकी थी। अब आपने इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी रेडी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्ट्रिप्स इस तरीके के काट लेनी है। ये इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंचेस है और इसकी लंबाई जो है 6 से 7 इंच होगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जितनी स्ट्रिप लंबी आपको रखनी हो आप रख सकते हैं। लंबाई अपने हिसाब से कर दीजिएगा, ओके। अब हमने स्ट्रिप की सीधी साइड रखनी है मशीन पर और उस सीधी साइड के साथ हमने बाजू की उल्टी साइड को रख देना है और जिस तरफ हमने कट लगाया था उस तरफ हमने छोटी छोटी चुन्नटें डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने 4 चुन्नटें लगाई थी, तो यहाँ पर 4 पेंटेक्स लगाने के बाद मैंने सिलाई को पक्का करके और उसको निकाल दिया था, ठीक है। हमने जो बाजू कट की थी उसकी चौड़ाई इतनी ही थी कि सिर्फ 4 पेंटेक्स लगी। अगर आपकी बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पेंटेक्स लगाइएगा। पेंटेक्स लगाते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि एक चुन्नट लंबी हो और एक छोटी हो, या एक पतली हो एक मोटी हो। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी चुन्नटें आप लगाएं तो बिल्कुल इक्वल हो। तो यहाँ पर इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है, वरना तो आपको उल्टी शो होगी। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और इसके ऊपर लगा देना है, बाजुओं के ऊपर, ओके। तो इसको हम जब बाजुओं के ऊपर लगाएंगे और इसको स्टिच कर देंगे, तो यहाँ से बाजू तक हम स्टिच कर देंगे तो ये इस अच्छे से स्टिच हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर देना है। दोनों साइड्स आपने थोड़ी थोड़ी फोल्ड करके और स्टिच कर दे जाना है इसको लंबाई में, ठीक है। ये लंबाई में बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी इजीली। आप इसको बना सकते हैं और इजीली बन जाएगी ये। दोनों साइड्स फोल्ड करके आप इसको लंबाई में सिलाई लगा दें और उसके बाद जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा भी आपने फोल्ड करके और इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है, ठीक है। फोल्ड आपने अच्छे से करना है। अगर कोई भी चीज़ आपसे फोल्ड नहीं हो रही तो आपने किसी नुकीली चीज़ की मदद लेनी है और इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। अंदर की तरफ मोड़ के फिर आपको इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और जहाँ पर आप स्टिचिंग को स्टॉप करते हैं या ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर सिलाई को पक्का लाजमी किया करें। सिलाई पक्का करने से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो हमने बाजू को सेंटर पे लगाया था कट, इसी वजह से बाजू हो गई थी 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारा बन चुका है। अब एक हिस्सा फिर उसी तरीके से हम रेडी करेंगे, नीचे से स्ट्रिप लगा के और ऊपर से 4 सुन्नटें लगा के इसको स्टिच करेंगे और फिर से उसी स्ट्रिप को ऊपर वाली साइड फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। एक बाजू में 2 साइड्स हैं, तो हमने जैसे कि कट लगाया था तो 2 बाजू में 4 साइड्स होंगे, ठीक है। तो अपने चारों साइड एक ये ध्यान रखना है कि जो आप चुन्नटें डालते हैं वो सारी इक्वल हों और सारी चुन्नटों का डायरेक्शन भी कट की तरफ हो। जो हमने बाजू की सेंटर पे कट लगाया था तो सारी चुन्नटों का डायरेक्शन उस तरफ हो, ओके। अब यहाँ पर हमारी बाजू की दूसरी साइड भी रेडी हो चुकी है और ये उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले आपको बनाना सिखाई उसी तरीके से स्ट्रिप को रेडी कर देना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको आपने बंद कर देना है ताकि आपको स्टिचिंग में मुश्किल ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है टॉप की, ठीक है। तो वो भी हमने बाजू से स्टार्ट करनी है और बाजू से स्टार्ट करके उसको नीचे की तरफ ले आना है और सारी टॉप की फिटिंग की सिलाई कर देनी है। टॉप को ज़्यादा फिटिंग में नहीं करना। टॉप जो होते हैं वो लूज़ ही होते हैं और लूज़ ही अच्छे लगते हैं, तो उसको ज़्यादा फिटिंग में नहीं करना। बस आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ के या के और स्टिचिंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सिलाई को डबल कर देना है। 1 टाइम हमने सिलाई की, फिर उसी वक्त हमने घुमा के और सिलाई को डबल कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सीधी सी सिलाई करनी है हमने। तो यहाँ पर सिलाई को बस डबल करना है ताकि हमारी स्टिचिंग जो है मज़बूती से हो जाए। और देखिएगा इसका फाइनल लुक आप लाज़मी देखिएगा, इतना प्यारा टॉप बना है, इतना प्यारा टॉप बन के रेडी हुआ है कि कस्टमर इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर तो बहुत खुश हुए। बस मेन चीज़ यही होती है, हमने काम अपना अच्छा रखना है ताकि कस्टमर हमारे काम से सैटिस्फाई हो। और इसी वजह से हमारा काम चलता है। अगर हमारे काम में नफ़ासत हो, काम हमारा सफाई से हो, तो इसी वजह से हमारे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं और काम भी ज़्यादा चलता है। ओके, तो दूसरी तरफ भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से स्टिचिंग कर देनी है जैसे कि हमने उस साइड की दूसरी तरफ भी कर देनी है। और यहाँ पर टॉप की फिटिंग की सिलाई हो जाएगी हमारी कंप्लीट, ठीक है। स्लीव्स भी हो गए और फिटिंग की सिलाई भी हो गई। इसको पक्का करने के बाद हम यहाँ पर टॉप की दामन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हल्का सा बस आपको फैब्रिक को टू फोल्ड करके और स्टिचिंग का लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा नहीं करना या कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक कुछ नहीं लगाना, बस यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। दामन को पलटी करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऊपर वाली साइड जो फैब्रिक है उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। जिसको आप फोल्ड कर रहे हैं इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आराम से बस इसको हल्के हाथों से फोल्ड करते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी खींचना नहीं है किसी चीज़ को। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, फिर आपको बहुत तंग करेगा, पलटी नहीं होगा आराम से, ठीक है। बस ऐसे ही आपको रखते और फोल्ड करते जाना है, ठीक है। आराम से हल्के हाथों से फोल्ड करते जाना है, रखते जाना है, स्टिच करते जाना है, ओके। अब ये दामन की स्टिचिंग करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा टॉप रेडी हो चुका है। बस इसमें जो है अब हमने सिर्फ शेरवानी लगानी है और उसके बाद हमने इसमें पर्ल अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये दामन की सिलाई जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें शेरवानी अटैच करेंगे, ओके। शेरवानी अटैच करना भी बहुत आसान काम है। यहाँ पर दामन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमारा टॉप जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसमें दो काम बाकी रहते हैं, एक शेरवानी और दूसरे इसमें पर्ल लगेंगे। तो इसका फाइनल लुक आप देखिएगा कमाल का आएगा। ये हमने शेरवानी कट कर दी है और अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम चिपका देंगे, आयरनिंग करेंगे तो ये बटन फिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी शेप में हमने दूसरा फैब्रिक भी ले लेना है और इसको जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे स्टिच करेंगे और हल्के हल्के कट लगाकर इसको हम जो है पलटी कर लेंगे और शेरवानी सीधी कर लेंगे। इसको इस तरीके से पलटी करना है, दोनों हाथों की मदद से आराम से हो जाएगा, ओके। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था वो हमने शर्ट के साथ शर्ट की उल्टी साइड रख के और इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। स्टिच करने के बाद हम इसको मोड़ देंगे तो ये बकरम वाली साइड फ्रंट साइड पे आ जाएगी और एक स्टिच हम इसके ऊपर लगा देंगे तो ये हमारी शेरवानी फिक्स हो जाएगी, ओके। शेरवानी बनाना बहुत आसान है और शेरवानी बनाते ही हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। शेरवानी अटैच करने से पहले टॉप की फ्रंट साइड पे थोड़ी सी नेक लाइन की कटिंग कर देनी है आपने। राउंड शेप पे आपने कटिंग करनी है, बस 2 इंच की कटिंग होगी। 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में कटिंग कर देनी है और उसके बाद आपने शेरवानी अटैच कर देनी है। शेरवानी अटैच करने से टॉप रेडी हो जाएगा और उसके बाद जो हमने बाजुओं पे कट लगाया था तो वहाँ पे हमने पर्ल्स अटैच कर देने हैं, ठीक है। पर्ल्स लगाने के बाद टॉप बिल्कुल रेडी हो जाएगा और यकीन माने फाइनल लुक इसका इतना प्यारा आया था और कस्टमर इतने खुश हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने कस्टमर को ये भेजा तो कस्टमर बहुत खुश हुए और उन्होंने कॉल करके मुझे रिव्यू भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। ये अर्जेंट ऑर्डर आया था मेरे पास, एक दिन में मुझे ये एक ऑर्डर रेडी करके और डिलीवर करना था। तो मेरे पड़ोस में ही थे, कस्टमर जो है पड़ोस के ही थे, तो मैंने इसको विदिन 2 आवर्स रेडी किया और कस्टमर को सेंड कर दिया। अच्छा, जिस चीज़ का कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, जो पिक्चर कस्टमर ने सेंड की थी वो ये पिक्चर है। ये पिक्चर भी आप देख लें और जो टॉप हमने रेडी किया है वो भी आप देख लें। तो कस्टमर का कहना है कि जो मैंने पिक्चर आपको शो करवाई है उससे कई ज़्यादा प्यारा बना है हमारा टॉप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने कहे थे। तो खैर
आप एक टॉप देख लें, अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसके लास्ट में पिक्चर्स भी ऐड कर दिए हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उन पिक्चर्स की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ऐसे टॉप बना सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह सेल करना चाहें तो सेल आउट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइस में ये सेल होते हैं, बनाना भी बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।